इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि शोभो की आयु और उसकी माँ की आयु हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि दोनों की आयु हम मान लेंगे। तो यहाँ अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना शोभो की आयु। तो देखिए हम शोभो की आयु क्या मानेंगे, ये हम x मान लेंगे। अब इसी तरह से जो शोभो की माँ है तो उसकी माँ की आयु भी मानेंगे। तो देखिए जो शोभो की माँ है उसकी माँ की आयु के बारे में हमें क्या कहा गया है कि जो शोभो की माँ की आयु है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है। यानी कि देखिए अगर शोभो की आयु x है तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी। हमें कहा गया है कि शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो इसीलिए शोभो की आयु x है तो उसकी माँ की आयु 6x हो जाएगा, यानी कि x का 6 गुना। तो ये हो गया 6x उसकी माँ की आयु। अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हमें करना है। तो हमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो देखिए हमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो यहाँ पर शोभो की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो उसकी वर्तमान आयु है इसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो ये उसकी 5 वर्ष बाद की आयु हो गई। तो हमें कहा गया है कि जो शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी कि इसके बराबर में अगर हम उसकी माँ की वर्तमान आयु लिखें ये 6x, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी कि जो ये हमारा x + 5 है ये 1/3 है इस 6x का, ये हमें प्रश्न में कहा गया है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर भी यानी 6x में भी हमें 1/3 गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा 1/3 था इसका, तो इसीलिए दोनों बराबर नहीं था, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमने इधर भी 1/3 कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या बच रहा है x प्लस में 5 बराबर ये 2x का 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा। अब देखिए ये 5 को इधर ही छोड़ेंगे, ये 2x को एज इट इज लिखेंगे और इस x को हम इधर लेके जाएंगे, तो इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमने x वालों को एक तरफ कर दिया और संख्या को दूसरी तरफ। अब देखिए ये 5 बराबर 2x - x है, यानी 2x में से ये x घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि 1x। तो ये हमारा 5 बराबर x आ गया, या फिर इसको आप x बराबर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने शोभो की आयु x माना है और उसकी माँ की आयु 6x। तो सबसे पहले हम शोभो की आयु बता देते हैं, तो लिख लेंगे शोभो की आयु। तो ये हमने x माना है और x का मान 5 आया है, यानी कि शोभो की आयु कितनी है, 5 वर्ष। अब इसके बाद जो शोभो की माँ है उसकी आयु भी लिखेंगे, तो ये हमने 6x माना है, तो ये 6 गुणा में x का मान है 5, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि शोभो की माँ की आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो यही दोनों हमारे आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।